हमारा कानून आम सहमति से संसद ने उसे मंजूरी दी। भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों को उसका लाभ पहुंचा। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सोनिया जी ने बात 2005 में कही थी, क्या आप ये बात यहां पर सदन में दोहरा सकते हो क्या? मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि एक ऐसा विधेयक जिसका परिणाम भारत के गरीबों पर होगा, भारत के गरीब महिलाओं पर होगा, जरूरतमंद लोगों पर होगा, क्या ऐसी आम सहमति जो पहले संसद में बनी थी उस दिशा में आपने कोई पहल की क्या? दुर्भाग्य से इस तरह की पहल इस सरकार ने नहीं की और मैं समझता हूं कि ये भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के ऊपर इसका बहुत गंभीर असर होगा। मनरेगा जब सदन ने मंजूर किया तो कुछ बातें प्रमुखता से मैं यहां पर आपके सामने रखूंगा। इसके जरिए काम करने के सार्वभौमिक अधिकार की स्थापना हुई। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन गारंटी बनी। हर ग्रामीण मजदूर को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम मिलना होगा। काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का एक प्रावधान था। मनरेगा पूरे साल चलेगी, इस तरह की वहां योजना थी। इस योजना में केंद्रीय आवंटन की कोई सीमा नहीं रखी गई थी और मजदूरी 100% उसका भुगतान केंद्र सरकार करती थी। कॉस्ट शेयरिंग के मामले में 90-10 का कॉस्ट शेयरिंग रखा गया था, जिसमें 100% मजदूरी भारत सरकार की, 75% मटेरियल का खर्च भारत सरकार की। और मनरेगा में कौन से काम का चयन करना है उसमें ग्राम सभा और पंचायत की प्रमुख भूमिका रखी गई थी। और आज जो हमारे सामने ये विधेयक आता है वो किस तरह का विधेयक है? पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रमुख भूमिका मनरेगा में रही उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब भारत सरकार प्राथमिकता तय करेगी और उस प्राथमिकता के अनुरूप पंचायत व्यवस्थाओं में काम चलाने का इरादा इस विधेयक में रखा गया है। 15 दिसंबर, आज 18 दिसंबर, 3 दिन पहले भारत सरकार इस तरह का कानून संसद के सामने लाती है। कोई चर्चा लोगों के बीच नहीं, स्वयंसेवी संस्थाओं में कोई चर्चा नहीं, कोई एक्सपर्ट